के फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड का जो दूसरा जीके का पेपर हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो संवर्ती सूची, इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची भारतीय संविधान में ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य संख्या 7 है। अध्यक्ष को मिलाकर 7 + 1 यानी कुल 8 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष के बिना 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार का संगठन है, तो इसका सही जवाब है 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, जबकि द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो इसका सही जवाब है गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन के स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, सभी मानव में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम 46 होते हैं यानी 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान में किस जिले में निवास करते हैं? तो इसका सही जवाब है डूंगरपुर, सिमलवाड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है हीरालाल देवपुरा। शिवचरण माथुर बने, हरदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों बार ही कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। भैरव सिंह शेखावत भी एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है गोसुंडी। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है 1991। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण एक पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का गणना सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने में सबसे उपयुक्त हैं? तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आ रहा है, मारदरी क्या था? तो मारदरी एक खेल है। मारदरी क्या है? एक खेल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुख्य नदी व सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है
लूनी व सागी, सॉरी सागी तो है, बनास और गुइया। इसका सही जवाब क्या हो गया? बनास और गुइया इसकी सहायक नदी नहीं है, जबकि लूनी की सहायक नदी सागी है, बनास की सहायक नदी बनास है, इस चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है, और यमुना की सहायक नदी क्या है? गंभीरी है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो देता है, क्या गारंटी देता है? 243D, 243D DN देता है क्या है? महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी। अगला प्रश्न है, सुरतो उत्सव के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इसका सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ तो सुरक्षित रख सकता है, यानी अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अगला प्रश्न है, सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है लोएस्क, लोएस्क के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने में क्रम से सही चुने? तो इसका सही जवाब है बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध है स्कूटी वितरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की अवधि है मार्च से जून, यानी इसमें सब्जियों उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, जयपुर में महाराजा कोल स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब है 1844। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के सदस्य रह चुके हैं? तो इसका सही जवाब है जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें मंडोर के प्रत्यार की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय हैं? तो इसका सही जवाब है 29 विषय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1969। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान को अर्थ में सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका सही जवाब है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो इसका सही जवाब है शिवसेना पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो इसका सही जवाब है विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्षता आंदोलन के सदस्य कितने हैं? तो इसका सही जवाब 120। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के प्रावण्य कारकों में सभी शामिल हैं? तो इसका सही जवाब है बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम साधु का संबंध है किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? तो नौचौकी बांध राजसमंद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब है जोधपुर। अगला प्रश्न है, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सही समय पहचानिए। तो इसका सही जवाब है शूटिंग बॉल और हॉकी। इसमें यह भी सम्मिलित हो रहा है कबड्डी और शूटिंग बॉल, तो ये प्रश्न बोनस के काबिल है। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब है 2019। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है, तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही जवाब है तासीमो कांड। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग में किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वयन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है NEGPA। अगला प्रश्न है, शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक संकेत अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। तो इसका सही जवाब है अनुभव शंकु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो 1 और 3। अगला प्रश्न है, भद्र का संबंध किससे है? तो भद्र का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, सही उत्तर कूट का चयन करें। तो मूल प्रवृत्तियों जनक मैकडूगल, तो पहला में 4, तो पहला में 4 1 में मिल रहा है, तो 2 नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड का है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? फ्राइड का। मांग सिद्धांत किसका है? मुर्रे का। तो इसमें अपन देखें तो पहला में दे रखा है 4, तो पहला में 4 एक ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है फील्ड मार्शल सैम मोनिस्का, ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही जवाब है खारी नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी, खेजड़ी को राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। ये इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है? तो इसके संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग की नीति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता की नीति। तो इसका मतलब सही जवाब उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, तो इसका सही जवाब है आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति बताता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है 1979। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा था? तो यह कथन है ग्रीनविल ऑस्टिन का। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई है 150 से 180 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो बैराट से संबंधित रावजी की पहाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गढ़बीठली कहाँ स्थित है? तो गढ़बीठली तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सैलोत।
अगला क्वेश्चन है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से उमादेव प्रसिद्ध है, जो मालदेव की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है भारत में उत्तर पश्चिम भाग से शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल 1938 को हुई। अगला क्वेश्चन है बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद से इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका सही जवाब है ए आर, दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण है। तो ये चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो इसका सही जवाब है अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं करता, विनोदी स्वभाव की कमी है, यानी तानाशाह सोच। आत्म वास्तविक व्यक्ति वह जो तानाशाह सोच रखता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे बांगड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है घोटिया अंबा, जो बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है जे ए स्टीफन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या नहीं है? साक्षरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान? तो खन्नाल नागौर में स्थित है, यानी तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खन्नाल नागौर में हुआ था। परवसर में इनका सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था? तो ऋणात्मक किस देश के साथ था? तो चीन के साथ भारत का व्यापार 2021 अप्रैल से नवंबर में ऋणात्मक था। अगला क्वेश्चन है जवारीय वन पाए जाते हैं? तो जवारीय वन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है? तो इसका सही जवाब है डीडवाना नागौर। अगला क्वेश्चन है बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बंडानकों का पूर्णतः दमन पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने किया था, राय पिथौरा ने। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता का। अगला क्वेश्चन है बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो बार्डुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी संजय बारो ने। अगला क्वेश्चन है धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर उदयपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर जी और ईश्वरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ये शिव और पार्वती को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है रचनावाद। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से कायिक घनत्व मापने के लिए निम्न से किसे चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है कुल कृषि योग्य भूमि को। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन में रोसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रक्षेपीय तकनीकी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है समाज विरोधी बालक
के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, तो ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों का ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदन को भेजेगा। तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से भेड़ की नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है पुंगल। अगला क्वेश्चन है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? तो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। अगला प्रश्न है, अमर वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो ये दक्षिणी भारत में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो पीजी लाल नहीं है, जबकि ये तीनों कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? तो इसका सही जवाब है अपसारी चिंतन। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।